सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वोल्टास को लेकर। वोल्टास में आप लोग देखोगे भी भारी भरकम फॉल हमें आज के दिन देखने को मिला है। हालांकि अभी के टाइम थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में आई है। 7-8% के करीब स्टॉक फिसल चुका था और अभी टाइम तो 5% के करीब गिरावट अभी भी है स्टॉक में। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, सभी के मन में डाउट है। रिजल्ट्स भी इसके ठीक ठाक आए हैं, फिर क्यों टूटा है। तो कल आपने देखा होगा अभी रिजल्ट्स में कहीं ना कुछ बड़ी खामियां थी, जो मैंने आपको बताया भी था। देखो भी रिजल्ट्स अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो सभी को ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी एक कमियां है ना स्टॉक के अंदर। ठीक, थोड़ी रिजल्ट्स में कमियां है। ये बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकती है स्टॉक के ऊपर, और वही हुआ, वही सेम कंडीशन। और मार्केट के ऊपर भी आप लोग देखोगे Q4 रिजल्ट्स का बहुत तगड़ा असर है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी देखोगे, वहाँ पर भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बाद भी स्टॉक टूटा है। ठीक है, वोल्टास के रिजल्ट्स खराब, जो सोनाटा सॉफ्टवेयर है उसके रिजल्ट खराब। तो ऐसे स्टॉक्स के अगर रिजल्ट्स खराब आएंगे, अगर कंपनी के रिजल्ट्स खराब आएंगे, तो उसका इफेक्ट हमें मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो Q4 अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट को प्रभावित कर रही है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे एफआई की सेलिंग तो है ही है यहाँ पर, और एफआई के साथ साथ आप लोग इलेक्शन का भी माहौल गड़बड़ाया हुआ अभी के टाइम। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में गिरावट की, और यहाँ पर भी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। क्या ये जो गिरावट है वो रिकवरी का रूप ले सकती है, या फिर स्टॉक में और गिरावट आ सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आखिरकार रिजल्ट्स में कहाँ कमियाँ थी, अगर आप लोगों ने देखा है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वोल्टास में काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल चुका है अभी। और यहाँ पर देखोगे जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में कहाँ कमी है। देखो भी रिवेन्यू की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड जो इनकम हुई है कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी शानदार है, 42% इंक्रीज आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग देखोगे 174 करोड़ होते हुए नजर आया है, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 214 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से इंक्रीज। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो 111 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपेयर करें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो 143 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ पर, तो वहाँ से प्रॉफिट में डिक्लाइन है। फाइनेंशियल ईयर 2024 फुल ईयर का अगर डाटा देखा जाए तो इसके अंदर आप लोग देखोगे भी कंसोलिडेटेड जो टोटल इनकम है वो 12,734 करोड़ हुई है फुल ईयर में, और जो 32% इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बात करें तो 58% आप लोग देखोगे इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के अगर कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट्स आप लोग देखोगे भी 246 करोड़ हुआ है, कंपेयर देन 136 करोड़ प्रीवियस ईयर के। तो रिजल्ट्स आप लोगों को कुल मिलाकर ठीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हुई है तो चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, गड़बड़ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर है, EPS है, वो फिसला। उसके बाद आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो आप लोग क्वार्टर बेसिस पर जबरदस्त इजाफा है भाई। क्वार्टर बेसिस पर 482% के करीब उछला है, और 482% के करीब अर्निंग पर शेयर में उछाल है। 570% के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में उछाल है, और 58% के करीब इसके रिवेन्यू में उछाल है। रिवेन्यू तो आप लोग देखो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी उछला है, लेकिन उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, या फिर EPS है, वो सभी यहाँ पर फिसले, और यही सबसे बड़ा कारण रहा है स्टॉक के ऊपर दबाव का। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर जो ना भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डाला है। और बाकी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर बेसिस पर देखोगे सभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं। 400 500% प्रॉफिट उछल रहे हैं, तो ऐसे में तो तेज़ी बननी चाहिए थी, लेकिन माहौल गड़बड़ा। इसीलिए मैंने बोला था भी जो रिजल्ट आया है ना वोल्टास का, ये पब्लिक को उलझाने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो नंबर वाइज देखोगे Q2 बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, खरीदने के लिए भी भागेंगे, होल्ड भी करने के लिए भागेंगे, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का डाटा आया या फिर मार्केट से जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को कंपनी से, वो रिजल्ट्स यहाँ पर मिस हुए हैं। तो ये कारण रहा है। तो मार्केट से क्या एक्सपेक्ट था, चलिए वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एस्टीमेट रिजल्ट्स है, अगर वो बीट होते हैं तो स्टॉक में तेजी जाहिर सी बात है होगी। अदरवाइज आप लोग देखोगे अगर मार्केट एस्टीमेट यहाँ पर कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में गिरावट भी बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी जो मार्च क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर है, EPS है, वो 40% गया भाई नीचे। ठीक है, 40% मिस हुआ है। अंदाजा जो था वो क्या था भाई, अंदाजा लगभग 5 रुपये 88 पैसे का आया, कितना 3 रुपये 52 पैसे, तो 40% डाउन। अर्निंग पर शेयर डाउन है। तो उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो रिवेन्यू है उसके मामले में बीट हुआ है, 10% ऊपर में गए।
तो ये इसके डाटा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में आज के गिरावट का, और रिकवरी के चांस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है भाई। इन गर्मियों के मौसम में आप लोग देखोगे भी जो इसके प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ेगी, और अगले जो क्वार्टर आएंगे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर सकती है, और उसका जो इजाफा है फिर उसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर आगे देखने को मिल सकता है। और बाकी देखो भाई, जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। रिकवरी के चांस है यहाँ पर स्टॉक में, और जैसे कोई मार्केट में ठीक ठाक माहौल बनता है तो उस सिचुएशन में भी स्टॉक रिकवरी ले सकता है। तो यहाँ पर रिकवरी के चांस हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े बहुत डिक्लाइन हुए प्रॉफिट्स वगैरह, जो एक असर डाल सकता है स्टॉक पर, वो हो गया है। तो यहाँ से रिकवरी के चांस ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।